नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार बीएड एडमिशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बीएड 2024 सत्र 2024 से 26 के एडमिशन के लिए नया अपडेट आ चुका है। क्या है नया अपडेट, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, पहले जो ऑनलाइन आवेदन ली जाती थी वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से ली जाती थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। राजभवन से सूचना प्रकाशित कर दी गई है, कमेटी गठित कर दी गई है। अब जो है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको ऑफिशियली जाननी है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, सीटें कितनी है बिहार में और आवेदन कब से होगा, ये सब सारी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे समय समय पे दे दी जाती है। आवेदन करते वक्त आपको पैसा कितना लगेगा, उसकी भी जानकारी रोजगारबिहार.com पे मिल जाती है। फिलहाल बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पेपर कटिंग है जिसमें पूरी जानकारी आ चुकी है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि राजभवन ने जेपीयू को सौंपी नोडल की जिम्मेदारी। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार जेपीयू कराएगी, यानी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, एंट्रेंस एग्जाम। और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम में पास करेंगे उनका 2 वर्षीय बीएड कोर्स में एडमिशन होगा। तो चलिए देखते हैं शुरुआत से क्या क्या दिया गया है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ था वो आप जानने के लिए देख पा रहे होंगे यहाँ पे छपरा हिंदुस्तान प्रतिनिधि की ओर से ये दी गई है। तो बिहार भर के बीएड कॉलेजों में, ठीक है, पूरे बिहार के जितने भी बिहार में सरकारी है या प्राइवेट कॉलेज है सभी में, तो बिहार के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार जयप्रकाश विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। राजभवन ने जेपीयू को ही नोडल बनाया है। पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय था 2023 तक, लेकिन अब 24 में जयप्रकाश विश्वविद्यालय को नोडल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। यानी इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है सभी विश्वविद्यालयों को, या फिर सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सभी में आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है जयप्रकाश विश्वविद्यालय ही लेगा। आगे देखते हैं, तो इसकी जानकारी कुलपति ने बीएड कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ आयोजित बैठक में दी है। हालांकि इसके लिए आधिकारिक पत्र आना अभी बाकी है। तो अभी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ पे बता दिया गया है कि जो है जेपी विश्वविद्यालय की ओर से इस बार परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए आगे क्या दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए, आधिकारिक पत्र आना अभी बाकी है। कुलपति कोषांग में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के साथ आयोजित बैठक में कुलपति प्रोफेसर प्रेमंद कुमार वाजपेयी ने कई निर्देश दिए हैं और अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्यों से शौकोज भी किया है। यानी जो मीटिंग में भाग नहीं लिए थे उनको कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। सभी प्रशिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों ने अपने महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के, आगे देखिए यहाँ पे बताया गया, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को नए विश्वविद्यालय यानी प्रतिनिधि यूआर शीघ्र ही मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी जो 4 साल का कोर्स है, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। यानी जो बिहार में 4 वर्षीय कोर्स वगैरह चलेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन का 4 वर्षीय कोर्स है, तो ये सब को चलाने के लिए अभी 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। उसके बाद जो कमेटी निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे प्रक्रिया की जाएगी। तो ग्रेजुएशन का भी नियम चेंज होगा सभी में और बीएड का भी नियम चेंज होगा। लेकिन फिलहाल जो है 24-26 में, 2024-26 में 2 वर्ष का ही आपका कोर्स रहने वाला है, यानी 2 वर्षीय रेगुलर कोर्स आप कर पाएंगे। इस बार लास्ट मौका है, तो जो करने के लिए सोच रहे थे, अगर आप करना चाह रहे थे तो ज़रूर इस बार कर लीजिएगा, क्योंकि अगले बार से जो है आपका 4 वर्षीय कोर्स शुरू हो जाएगा। तो बीसी ने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने के लिए 3 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की एक कमेटी बनाने की जिम्मेदारी कुलसचिव कोषांग को दी है। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट सभी महाविद्यालय की नैक की तैयारियों को लेकर होगी। कमेटी में प्राचार्य बैकुंठ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय और अलमोरी, सिवान, डॉक्टर श्याम शंकर पांडे वगैरह जो भी इसमें शामिल हुए थे उनका नाम दिया गया है।
आगे देखिए, अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही विस्तृत जानकारी आती है तो मैं आपको फिर से विस्तृत जानकारी दूँगा। फिलहाल यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से ली जा रही थी पूरे बिहार के कैंडिडेट से। वो था जनरल के लिए 1000 रुपये, जनरल फीमेल के लिए 750 रुपये, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग को 750 रुपये और एससी, एसटी, पीएच जो थे उनको 750 रुपये, सॉरी 500 रुपये लगते थे। बीएड में एडमिशन के लिए कोई भी उम्र सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कितनी भी उम्र हो आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन लेने वाले हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो बीएड रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। लेकिन जो वही एससी एसटी हैं उनको 45% अंकों पे भी एडमिशन मिल जाता है। अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो बीई, बीटेक वगैरह अगर आपने कर रखा है, साइंस एंड मैथमेटिक्स में आपका स्पेशलाइजेशन है 55% अंकों के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा शास्त्री का कोर्स होता है संस्कृत वाला, तो उसमें भी आपका जो है 50% होना चाहिए बैचलर डिग्री में, जो कि संस्कृत से अगर आपका ऑनर्स है तो, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड में 2 वर्षीय बीएड कोर्स में देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, आकर आप लोग चेक कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ और कोर्स करने में कितना पैसा लगता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे कम पैसा जिसमें लगता है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखिए पटना यूनिवर्सिटी का खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पैसा जो है कम लगती है, ठीक है। तो पैसा अगर कम लगती है तो वो जानकारी होनी चाहिए सबको। तो देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पे बताया गया है, कॉलेज का नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पटना ट्रेनिंग कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना वुमेन साइंस कॉलेज। इस सब में, ये सब कॉलेज में देखिए 100-100 सीटें हैं, ठीक है, 100-100 सीटें हैं। और यहाँ पे जो कोर्स फीस है वो आप यहाँ पे देखेंगे तो मात्र 2 साल का कोर्स, कॉलेज फी फॉर 2 ईयर्स 24,000 रुपये है। और जनरल ओबीसी के लिए 24,000 रुपये मात्र है। और जो एससी एसटी हैं उन लोगों के लिए मात्र 9,000 रुपये है और दिव्यांग के लिए भी 9,000 रुपये है। तो अगर आपका पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल कम पैसे में आपकी ये बीएड कंप्लीट हो जाएगी। 2 वर्ष में मात्र 24,000 और एससी एसटी के लिए 9,000। वहीं जो जनरल कॉलेज फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम आपका कितना पैसा लगेगा, तो जनरल ओबीसी वालों को 12,000 रुपये लगते हैं, यानी 1 साल का लग जाता है आपको 12,000 रुपये। और जो एससी एसटी दिव्यांग हैं उनको 4500 रुपये लगते हैं। तो 2 साल का कोर्स बहुत कम फीस में आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार की दोस्तों कॉलेज लिस्ट और कोर्स फीस वगैरह देखने के लिए आप यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट रोजगारबिहार.com से डाउनलोड करके खुद से चेक कर सकते हैं। आपके नज़दीकी का कौन सा यूनिवर्सिटी है, आपका कौन सा प्रमंडल पड़ता है, उसके अनुसार आप अपना डाउनलोड करके देख लेंगे। जहाँ भी आपको एडमिशन में सुविधा मिलती है वहाँ आप नामांकन ले सकते हैं, ठीक है। अब परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन 15 अंकों के लिए। और जो शिक्षा शास्त्री होते हैं उन लोगों के लिए संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन 15 अंकों के लिए। वहीं जनरल हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी सभी कैंडिडेट से पूछा जाता है 15 क्वेश्चन 15 अंक। और रीजनिंग से क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन 25 अंक, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 अंक। और टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन 25 अंक पूछा जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 अंकों के लिए ली जाती है। और जनरल और ईडब्ल्यूएस वगैरह जो पासिंग मार्क्स जो है 35% कम से कम अंक लाना अनिवार्य होता है। वहीं जो एससी एसटी बीसी ईबीसी बीसीएफ ओएच जो होते हैं उनको 30% अंक लाना अनिवार्य होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जब तक ये परीक्षा आप उत्तीर्ण नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में एडमिशन बीएड में नहीं होगा। यानी कि प्राइवेट में लेना हो या सरकारी में हो, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना अनिवार्य है, ठीक है। तो लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे मिल जाएगा, तो सब कुछ आकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।